हे वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में जुलाई मंथ की लव रीडिंग के लिए। तो यस, जुलाई के महीने में आपकी क्या एनर्जी आ रही है, आपकी लव लाइफ में कैसा क्या होने वाला है, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए आपकी गार्जियन एंजल की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज आने वाले हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो पता नहीं कैसे इसकी आवाज़ ही म्यूट हो गई, तो मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे आवाज़ ऊपर नीचे काट से हो जाए, तो प्लीज़ उसके लिए आज सॉरी। पता नहीं कैसे ये मेरी वीडियो की आवाज़ म्यूट हो गई और मुझे यहाँ पे सारी वॉइस दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो चलिए, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल मेरे वर्गो के लिए उनकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में आ रहा है, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए क्या पहला कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड, टेम्परेस, फोर ऑफ वैंड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप, जिनको भी टैरो कार्ड की समझ है तो 9 ऑफ कप को विश कार्ड भी कहते हैं। तो फटाफट से जो भी आपके मन में, जो भी आपका प्रश्न हो, जो भी विश हो, जो भी मनोकामना है, अभी मांगिए और विश्वास कीजिए वो आपका विश, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। चलिए बॉटम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड और द चैरियट। ओके, मुझे यहाँ पे द्विधा नज़र आ रही है। द्विधा किसी चीज़ को लेकर के, बड़ी द्विधा, खास करके अपने पर्सन को लेकर के। आप समझ नहीं पा रहे हो आपका पर्सन चाहता क्या है, वो क्यों नहीं क्लियरिटी दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की नेगेटिव रहती है। आप बहुत माइंड चला रहे हो कि आप सोच रहे हो कि सही है या नहीं। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में छोटी मोटी कोई लड़ाई भी हुई हो। छोटी मोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी लड़ाई कोई नहीं दिखाई दे रही है, छोटी मोटी जिसमें आपसी कहा सुनी हुई है। जैसे आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि मैंने इतना रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाया, फिर भी आपका पर्सन अभी तक की मुझे समझ नहीं पाया है कि मैं कैसी हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे लोगों को डील करता हूँ, मेरी लाइफ में क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे परेशान हो और कहीं ना कहीं आप समझते हो कि आपका पर्सन कुछ तो ड्युअलिटी में रहता है और नहीं डिसीजन दे पाता हो। कहीं ना कहीं इसी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत चीज़ें सोच विचार रहे हैं, लेकिन आपने अपने ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर करके हुए रखी हुई हैं। आप जानते हो कि मैंने अपना कर्मा अच्छा किया है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मेरा भी सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके मन में जो भी प्रश्न थे उनके सब हल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपके पर्सन से। राइट नाउ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, आपको लेकर के कोई फैसला ले, क्योंकि यहाँ टेम्परेस का कार्ड है। तो जैसे यहाँ पे आपके लिए कोई नया पाथ खुल रहा है, ये यिंग यांग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे मौजूद। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सूरज उदय हो रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आ रही है, नया पाथ बन रहा है, जिससे आप दोनों यहाँ पे यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो, कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा अपने अंदर की जो नेगेटिव है उसको कंट्रोल कर लीजिए। जो भी आपकी मन में एंगर आ रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अपनी विल पावर को मजबूत रखिए, अपने विल पावर को कमज़ोर मत रखिए।
ठीक है, आप कर सकते हो, आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं आपको लेकर के, खास करके यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी साथ में आया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उनको क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है, उनको लाइफ में क्लैरिटी मिल गई है और कहीं ना कहीं अब ये अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और 4 ऑफ वैंड्स जैसे कि शादी का कार्ड भी होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो यहाँ पे शादी की एनर्जी बन रही है। आपका पर्सन हो सकता है कि आपको लेकर के शादी का बड़ा फैसला ले सकता है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा था पर्सन जो इस शादी को लेकर के खुश नहीं था या जेलस फील करता था, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। ये पर्सन समझदार होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर अभी भी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, समझदार नहीं हो रहा है, तो बहुत ईजिली वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो आपकी लाइफ से ईजिली निकल जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जैसे सुकून रहेगा आपकी लव लाइफ में, जो मैं चाहता था या चाहती थी वो मैंने सब कुछ पा लिया है। और 4 ऑफ वैंड्स से दिखाई दे रहा है कि जैसे आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप दोनों लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी ट्रिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में यहाँ पे ऐसा भी है कि हो सकता है कि आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हों, खास करके 11 नंबर, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर की ये एनर्जी ही मानी जाती है। इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं जो आपको दिखाई देते हो, जैसे 555, 777, तो भी आपके लिए यहाँ पे ये साइन है कि आपका पर्सन के साथ में जुलाई के महीने में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है। मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी होने के भी चांस हैं। आपको अपनी लव लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल, एक माँ का रोल या एक पिता का रोल मिल सकता है, जिससे जिम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ये फादरहुड की भी एनर्जी है, मदरहुड की एनर्जी यानी कि पेरेंटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में अभी राइट नाउ, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ख़त्म हो रही थी, और जो नहीं ठीक हो पा रही थी उनको यूनिवर्स धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकाल देगा। बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने समय पर विश्वास करना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आप जो एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करोगे वो आपको मिलेंगी, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। आपके जो भी आपके व्रत थे, जितने उपवास थे, जितने रिचुअल्स थे, वो सबका फल आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बस अब आपका रिजल्ट का समय, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अब पेशेंस रखना पड़ेगा, अब ये रिजल्ट का समय है, अब आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट का समय है। और मुझे यहाँ पे एक बात और गाना मुझे याद आ रहा है। ये गाना है, आइए आपका इंतजार था। चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए गार्जियन एंजल के मैसेज देख लेती हूँ। क्या आपको गार्जियन एंजल आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे गाइडेंस करना चाहेंगी? क्या आपको यहाँ पे जुलाई के महीने में ब्लेसिंग मिलने वाली है? चलिए जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गार्जियन एंजल गार्डियन बोल रही हूँ, गार्जियन एंजल प्लीज़ मेरे वर्गों के लिए बताइए उनकी जुलाई के महीने में लव लाइफ में क्या आ रहा है, उनकी जुलाई के महीने में उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कंपोजर। ट्रस्ट मी, जो आप मांगोगे वही मिलेगा। यहाँ पे जो एनर्जी ईश्वर को डालोगे वही मिलेगा।
कर्मा आपका, जो आपका गुड कर्मा है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी प्रेस यहाँ पे रिसीव होते हुए दिखाई दे रही है। सेकंड मैसेज आपके लिए यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे आपको जो भी ऊपर मैंने गाइडेंस दी है उनको फॉलो करना है और अपने मन में विश्वास रखना है कि आपको मिलेगा। बॉटम में होली लव का कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं। आपकी जोड़ी रब ने बनाई है, आपको तो भगवान ने मिलने के लिए ही भेजा है, तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता है ना, कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। आप बेवजह फ़िक्र ना करें। चलिए, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है और या फिर कोई आपकी विश है तो वो उसके लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहती हैं, चलिए जानते हैं। एंजल्स आपके उस प्रश्न के लिए, आपके उस गाइडेंस के लिए क्या आपको गाइड करना चाहती हैं, आपके प्रश्न या आपकी विश के लिए क्या गाइड करना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा वर्गों के लिए, उनकी लव लाइफ में जो भी उनका प्रश्न है या जो भी उनकी विश है उसके लिए आप क्या गाइड करोगे। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एक कार्ड निकल आया है बिग हैप्पी चेंज। तो यहाँ पे कुछ बड़े चेंज आपके लिए आते हुए आ रहे हैं जो पॉजिटिव के साथ में आ रहे हैं। दूसरा कार्ड भी एक पलट गया है तो उसको भी ले लेते हैं। ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो आप मांग रहे हो, जो भी आपका राइट नाउ सपना है, वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वेट का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था ना कि बस बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं, तो मन में जो भी नेगेटिव उनको निकाल दीजिए, लेट गो कीजिए। बॉटम में लेट गो का कार्ड, लेट गो कीजिए पास्ट को। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए वर्गो रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।